गणोपाध्याय की बड़ी खबर। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के शहर हैम्बर्ग पहुंच गए हैं। बैठक में जलवायु परिवर्तन, विश्व की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। और खास बात यह है कि जलवायु परिवर्तन और व्यापार जैसे मुद्दों पर G20 के बीच जो नेता हैं उनसे मतभेद है उनके बीच में। प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन के अलावा ब्रिक्स की अनौपचारिक बैठक में भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई देशों के नेताओं से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से औपचारिक मुलाकात का फिलहाल कोई कार्यक्रम तय नहीं है। प्रणय, आज क्या कार्यक्रम रहने वाले पीएम मोदी के? देखिए, G20 शिखर बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैम्बर्ग पहुंचे हैं और वहां G20 की बैठक औपचारिक शुरुआत से पहले ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है। यानी ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के जो शासनाध्यक्ष हैं वो सबसे पहले मिलेंगे। भारतीय समयानुसार करीब 12:30 बजे ये मीटिंग एलिसे होटल के अंदर होनी है और करीब 1 घंटे की यह मुलाकात होगी, जिसमें एक ही कमरे में एक साथ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद बना हुआ है डोकलाम इलाके में, उत्तर पूर्व में, और उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात से भले ये अनौपचारिक मुलाकात ही क्यों ना हो, लेकिन इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के बीच में तनाव में कुछ कमी का गलियारा निकल सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात अर्पिता ये भी होगी कि इस बैठक के एजेंडा के अंदर G20 की बैठक शुरू होगी, उसमें लीडर्स रिट्रीट सबसे पहले कार्यक्रम रखा गया है और ये बताता है कि लीडर्स रिट्रीट यानी नेताओं के बीच में एक अनौपचारिक से माहौल के अंदर बातचीत के लिए करीब 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसका विषय होगा फाइट अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद से आखिर कैसे लड़ा जाए। ये सिर्फ दूसरी G20 की बैठक होगी जिसके अंदर आतंकवाद के मुद्दे पे एक स्पेशल सेशन रखा गया है। यानी आप देखें कि कितनी अहमियत आतंकवाद के मुद्दे को और आतंकवाद से लड़ाई के मुद्दे को दी जा रही है। जर्मनी में यह बैठक हो रही है G20 में, जहां कुछ समय पहले ही आतंकवादी हमले की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के सामने मौका होगा कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेके जो एक साझेदारी बनाने की उनकी मुहिम है उसको वो आगे बढ़ा सकेंगे। शुक्रिया प्रणय।